तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वी नॉट विद लैम्डा और एंड 1 बाय लैम्डा। तो दो ग्राफ लैम्डा के केस में, दो ग्राफ 1 बाय लैम्डा के केस में, तो अपन देखते हैं इसमें कौन से ग्राफ्स करेक्ट हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बेस इक्वेशन वो क्या होती थी, एच न्यू, और ये किसके बराबर होता था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये बेस इक्वेशन है, ठीक है, हर केस में है ना। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस ले रहे हैं अपन, किसी भी रिलेशन में बेस इक्वेशन जो है उसी से शुरू करें, है ना, उससे बेटर रहता है। बाकी आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यदि लैम्डा वाली इक्वेशन आपको याद हो तो सीधा वहां से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या याद कम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से इस तरह से रिलेट होता है ना, ई वी नॉट। तो इस इक्वेशन को देखें तो इस वाली इक्वेशन में 1 बाय लैम्डा वाली टर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 1 बाय लैम्डा जो दे रखा है, 1 बाय लैम्डा को ही हम एक वेरिएबल मान सकते हैं। सपोज अल्फा मान लिया, है ना, 1 बाय लैम्डा को। तो अब जो है इस इक्वेशन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, भाई एच सी अल्फा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। और फिर उसके बाद में वी नॉट को हम आइसोलेट कर दें और थोड़ा रीअरेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एच सी बाई ई अल्फा माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और ये इसकी स्लोप है। तो है ना, क्लियर ये है कि इन दोनों में से ये वाला ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। अब लैम्डा के साथ रिलेशन देखते हैं। अच्छा, तो इस वाली इक्वेशन को यदि अपन रीअरेंज कर दें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा वी नॉट प्लस फाई नॉट लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, ठीक है। अच्छा, ये एच सी बाई ई जो है ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो इसको हम चाहे तो के लिख दें, है ना, या कोई भी कांस्टेंट लिख दें। तो इसमें ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको देखें तो ये जो है, इसको ये वाला पोर्शन जो है इसको कांस्टेंट रहना जरूरी है, दिख रहा है। तो इस एक्सप्रेशन के कांस्टेंट रहने का मतलब ये रह गया कि यदि वी नॉट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा जो है वो डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा, है ना, लैम्डा इंक्रीज करेगा तो वी नॉट डिक्रीज करेगा। अच्छा, इस दोनों ग्राफ्स में, है ना, ये चीज तो होल्ड कर ही रही कि वी इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा डिक्रीज कर रहा है। पर एक चीज देखें, यदि स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आता, है ना। यदि स्ट्रेट लाइन वाला वैलिड होता तो ये आता माइनस कोई एक कांस्टेंट के, ये वाला कांस्टेंट नहीं, कोई दूसरा कांस्टेंट, है ना, k1 बोल देते हैं उसको, माइनस k1 लैम्डा प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन आता, दिख रहा है। ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है, यदि आप वी नॉट को यदि आप सेपरेट कर दें, है ना, आइसोलेट कर दें, लैम्डा से डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ पे k बाय लैम्डा के फॉर्म में आ जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये वाला एक्सप्रेशन है, लैम्डा जो है वी नॉट के साथ में है, तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है जो होता था एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप देख रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कि इसमें ये वाली लैम्डा की टर्म भी है, बट मेन टर्म जिसके कारण वेरिएशन हो रहा है ना, वो ये वाली टर्म है, लैम्डा वी नॉट, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जब भी ग्राफ होता है तो उसमें है कि भाई वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स, ठीक है। और उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से फॉल करता है जिस तरह से यहाँ पे शो कर रखा है ए पार्ट में, और ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये है नहीं, और हमारे पास में ये वाली टर्म आ रही, ठीक है, लैम्डा वी नॉट वाली टर्म आ रही, तो ए जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका आंसर।